आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए, ये कहानी उस आदि युग की है जब सृष्टि में सब कुछ अत्यंत अस्थिर था। यहाँ तक कि वायु, जल और पृथ्वी भी लगातार रूप बदलते रहते थे, जिससे ध्यान लगाना असंभव हो गया था। इस अस्थिरता के बीच एक अत्यंत दृढ़ निश्चयी साधक, जिसका नाम नीरद था, हिमालय के शिखर पर तपस्या कर रहा था। नीरद की समस्या ये थी कि वह स्थिरता, स्टेबिलिटी के बिना सच्चा ध्यान नहीं लगा पा रहा था। नीरद ने वर्षों तक कोशिश की। वह आंखें बंद करता तो उसे अस्थिरता का कोलाहल सुनाई देता। वह आंखें खोलता तो रूप बदलते देखकर उसका मन विचलित हो जाता। उसका एकमात्र लक्ष्य था अपने ध्यान में स्थिरता प्राप्त करना। एक दिन हताश होकर नीरद ने महादेव का आह्वान किया। महादेव प्रकट हुए। उनके माथे पर चंद्रमा का शीतल प्रकाश पड़ रहा था, जो चारों ओर की अस्थिरता के बावजूद अचल था। नीरद ने प्रार्थना की, हे शंभो, मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ, पर यह सृष्टि इतनी अस्थिर है कि मैं स्थिरता प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे वह ज्ञान आना दें जिससे मैं इस चंचल जगत में भी स्थिर हो सकूं। महादेव ने नीरद को एक छोटा सा चमकीला पत्थर दिया। ये पत्थर ऐसा था कि जब भी नीरद इसे देखता तो उसमें महादेव का बिल्कुल स्थिर प्रतिबिंब दिखाई देता। महादेव बोले, वत्स नीरद, तुम स्थिरता को बाहर खोज रहे हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर है। मैं तुम्हें ये पत्थर देता हूँ। अब तुम इसे लेकर सहजता के सरोवर के पास जाओ। सहजता का सरोवर एक ऐसा सरोवर था जिसका जल सबसे अधिक अस्थिर था। हवा और पानी की लहरों के कारण उसका जल हर पल हिलता रहता था। महादेव ने निर्देश दिया, उस अस्थिर जल में अपने ध्यान को लगाओ। यदि तुम उस जल के हिलने डुलने से विचलित हुए बिना केवल इस पत्थर में दिखने वाले मेरे स्थिर प्रतिबिंब पर ध्यान केंद्रित कर सके तो तुम सच्चे ध्यान को प्राप्त कर लोगे। नीरद सहजता के सरोवर के पास गया। उसने पत्थर को देखा जिसमें महादेव का स्थिर प्रतिबिंब था। फिर उसने उस अस्थिर जल को देखा। जैसे ही नीरद ने जल में झांका, सरोवर का जल हवा से हिलने लगा। जल में महादेव का प्रतिबिंब टूटने, बिखरने और विकृत होने लगा। नीरद का मन तुरंत विचलित हो गया। वह सोचने लगा, जल इतना अस्थिर है, मैं कैसे ध्यान लगा सकता हूँ? मैं तो महादेव के स्वरूप को भी स्थिर नहीं देख पा रहा हूँ। वह पत्थर को जमीन पर रखकर आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगा, पर अस्थिरता का शोर उसे परेशान करता रहा। तभी महादेव की वाणी उसके भीतर गूंजी, नीरद, तुम गलत जगह देख रहे हो। जब प्रतिबिंब अस्थिर हो तो अपनी आंखें बंद मत करो। अपनी दृष्टि को स्थिरता से हटाकर अस्थिरता पर भी मत ले जाओ। महादेव ने रहस्य खोला, तुम्हें ये देखना है कि भले ही जल हिल रहा है और प्रतिबिंब टूट रहा है, लेकिन पत्थर में दिखने वाला मूल स्वरूप तो स्थिर ही है। तुम्हें टूटते हुए प्रतिबिंब के बावजूद मूल स्वरूप की स्थिरता को याद रखना है। नीरद ने आंखें खोली। उसने देखा कि जल हिल रहा है, प्रतिबिंब टूट रहा है, लेकिन पत्थर में स्थित महादेव का स्वरूप, मूल स्वरूप अचल है। नीरद ने अपनी दृष्टि जल की अस्थिरता पर डाली, पर अपना ध्यान पत्थर में बसी अखंडनीय स्थिरता पर रखा। उसने जल के हिलने को स्वीकार किया, पर अपनी आंतरिक शांति को टूटने नहीं दिया। धीरे धीरे वह अस्थिर जल, टूटे हुए प्रतिबिंब और बाहरी शोर उसके ध्यान को भंग करना बंद कर दिया। नीरद ने अस्थिरता के भीतर ही स्थिरता को खोज लिया। महादेव प्रकट हुए और बोले, वत्स, सृष्टि हमेशा अस्थिर रहेगी। सच्चा ध्यान वह नहीं है जहां तुम स्थिरता की तलाश करते हो, बल्कि वह है जहां तुम अस्थिरता को देखते हुए भी अपने भीतर के मूल स्वरूप शाश्वत आत्मा की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हो। यही प्रतिबिंब के साधक का ज्ञान है। महादेव सिखाते हैं कि जीवन की परिस्थितियां जल हमेशा चंचल और अस्थिर रहेंगी। सच्ची शांति, स्थिरता तब आती है जब हम बाहरी अस्थिरता या हमारे मन में उठते गिरते विकृत प्रतिबिंबों से विचलित हुए बिना अपने आंतरिक और अविचल मूल स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नीरद ने महादेव के आशीर्वाद से अस्थिरता के भीतर स्थिरता का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वह अब किसी भी बाहरी उथल पुथल या मन के टूटते प्रतिबिंबों से विचलित नहीं होता था, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा अपने आंतरिक मूल स्वरूप पर टिका रहता था। नीरद ने कैलाश को छोड़कर मनुष्यों के बीच विचरण करना शुरू किया। वह जानता था कि असली परीक्षा शांत सरोवर के किनारे नहीं, बल्कि जीवन के कोलाहल में होगी। एक बार नीरद एक घने, निराशा भरे अंधकार से भरे नगर में पहुंचा।
इस नगर के लोग बाहरी संघर्षों से नहीं बल्कि अपने भीतर के संशय, संदेह और आत्मा आलोचना के कारण दुखी थे। उनके मन के सरोवर स्थिर थे, पर उनमें केवल अंधकार का प्रतिबिंब था। लोगों ने नीरद से प्रार्थना की, हे ज्ञानी, हमारे जीवन में कोई बाहरी समस्या नहीं है, पर हम अपने भीतर के नकारात्मक विचारों से इतने घिरे हैं कि हमें भविष्य में कोई प्रकाश नहीं दिखता। हमारे मन का सरोवर शांत है, पर उसमें केवल अंधकार का प्रतिबिंब है। हम क्या करें? नीरद ने लोगों की ओर देखा। उन्हें समझ आया कि यहाँ समस्या जल का हिलना, अस्थिरता नहीं है, बल्कि जल का काला पड़ जाना, नकारात्मकता है। नीरद ने उन्हें वही चमकीला पत्थर दिखाया जिसमें महादेव का स्थिर स्वरूप था। नीरद ने कहा, तुम अस्थिरता से डरते थे, पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि अंधकार की स्थिरता अस्थिरता से भी अधिक खतरनाक है। ये तुम्हें गतिहीन बना देती है। नीरद ने लोगों को सहजता के सरोवर के पास चलने को कहा, जहाँ का जल हमेशा हिलता रहता था। जब वे सरोवर के पास पहुँचे तो नीरद ने उस चमकीले पत्थर को सरोवर के अस्थिर जल में डुबो दिया। जैसे ही पत्थर सरोवर के जल से टकराया, जल में एक अजीब सी हलचल हुई, लहरें उठने लगीं और जल हिलने लगा। लेकिन इस बार जल के हिलने से महादेव का प्रतिबिंब टूटा नहीं, बल्कि वह काले अंधकार से बाहर निकलकर चमकीले प्रकाश में बदल गया। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि जल की अस्थिरता, जिसने पहले प्रतिबिंब को तोड़ दिया था, अब अंधकार को साफ कर रही थी। नीरद ने उन्हें रहस्य समझाया, जब तुम्हारा मन शांत था पर अंधकार से भरा था, तो तुम आत्मा आलोचना के विष में स्थिर हो गए थे। उस समय तुम्हें बाहरी अस्थिरता की आवश्यकता थी, जो तुम शांत अंधकार को तोड़ सके। ये सरोवर का हिलना तुम्हारे जीवन के संघर्ष, कर्म और नए विचारों का प्रतीक है। जब तुम अंधकार की स्थिरता में फंस जाते हो, तो तुम्हें अपने भीतर उथल पुथल लानी पड़ती है, यानी गतिशील कर्म करना पड़ता है। मैंने पत्थर को डुबोकर तुम्हें ये दिखाया कि तुम्हारे भीतर के स्थिर मूल स्वरूप सत्य में इतनी शक्ति है कि जब तुम उसे संघर्ष अस्थिर जल में डालते हो, तो वह कालापन दूर हो जाता है और केवल शुद्ध प्रकाश, सकारात्मकता का प्रतिबिंब शेष रहता है। महादेव की वाणी वहाँ गूंजी, नीरद ने तुम्हें सिखाया कि स्थिरता को पाने के लिए तुम्हें अस्थिरता को स्वीकार करना होगा, और अंधकार को दूर करने के लिए तुम्हें गतिशील कर्म करना होगा। अंधकार की स्थिरता एक भ्रम है, प्रकाश की गतिशील क्रिया ही सत्य है। लोगों ने सीखा कि उन्हें केवल बैठकर चिंतन नहीं करना है, बल्कि अपने दुखों और संशयों को तोड़ने के लिए लगातार संघर्ष और रचनात्मक कर्म करना है। उन्होंने अपने जीवन में नए काम शुरू किए, पुराने भय तोड़े, और धीरे धीरे उनके मन से अंधकार का प्रतिबिंब दूर हो गया। अंतिम सीख, सच्चे साधक को केवल स्थिरता की तलाश नहीं करनी चाहिए। जब जीवन अंधकार से घिर जाए, तो उसे गतिशील कर्म अस्थिरता को अपनाना चाहिए, क्योंकि गतिशील कर्म ही स्थिर नकारात्मकता को तोड़कर शुद्ध प्रकाश को उजागर करता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।